तो हेलो एवरीवन। नए चैप्टर में नए टॉपिक के साथ स्वागत है। सोशियोलॉजी। ठीक है। सो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है क्वांटिटेटिव मेथड्स। ओके, क्वांटिटेटिव मेथड्स। सो इसका यही है कि जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, रिसर्च के मेथड्स है, उसमें है ना दो टाइप के रिसर्च मेथड्स होते हैं। एक होते हैं क्वांटिटेटिव और एक होते हैं क्वालिटेटिव। ठीक है। सो आज के इसके अंदर वीडियो के अंदर हम क्वांटिटेटिव मेथड्स के बारे में देखेंगे क्या होता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव। सो पहले आप देखो, क्वांटिटेटिव के अंदर पहली बात क्वांट तो आई है, क्वांट। ठीक है। सो वहां से हमें अंदाजा तो लगेगा कि कुछ तो मैथ्स से रिलेटेड है, मैथ्स। ठीक है। और क्वांटिटी, सो क्वांटिटी में मतलब बल्क में भी हो सकता है। ठीक है। सो ये दो चीज से हम इसका इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि कुछ गणित से रिलेटेड है, लाइक कैलकुलेशन से, और क्वांटिटी से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट चीज, एक और चीज जो मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, बेसिकली वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ के लिए नए हो। सो पैनिक मत होइए। ये वीडियो आप थोड़े टाइम बाद फिर से देखोगे ना, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ में आएगा, क्योंकि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ही ऐसा है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अभी। क्वांटिटेटिव इंट्रोडक्शन मैंने बेसिकली बनाया यहाँ पे। क्वांटिटेटिव मेथड्स आर साइंटिफिक टेक्निक्स। कौन सी टेक्निक्स है? साइंटिफिक टेक्निक्स है। दैट स्टडी सोशल फिनोमिना यूजिंग न्यूमेरिकल्स। देखा, क्वांट न्यूमेरिकल्स। मैंने यहाँ पे बोला था ना, क्वांट न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स डेटा, मेजरमेंट एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है। रूटेड इन पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म का मतलब क्या रहता है? पॉजिटिविज्म का मतलब रहता है लॉजिक बेस्ड, साइंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड स्टडी। रूटेड इन पॉजिटिविज्म, दे एम टू अनकवर पैटर्न्स, रेगुलरिटीज एंड कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इन सोसाइटी। इन शॉर्ट बेसिकली ये पूरी चीज यही बोल रहा है कि क्वांटिटेटिव मेथड्स जो है वो साइंटिफिक टेक्निक है सोशल फिनोमिना को स्टडी करने के लिए। क्या यूज करके? न्यूमेरिकल डेटा, मेजरमेंट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज करके। यही है। इसका आप इंट्रोडक्शन देखोगे तो ये देखो, शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। क्वांटिटेटिव सोशियोलॉजी सिक्स टू एक्सप्लेन सोसाइटी थ्रू नंबर्स, मेजरमेंट एंड जनरलाइज्ड पैटर्न। ठीक है। अभी इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब फीचर्स क्या है क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी के, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स के? ठीक है। न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स है। सोशल फैक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू फ्रीक्वेंसीज, परसेंटेज, कोरिलेशन, स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर्स। ये सारी टर्म्स आई होप आपको पता रहेगी। और नहीं पता है ना, तो भी आप क्या कर सकते हो ये चीज़ को और आपके दिमाग में एम्बाइब करने के लिए, आप है ना जस्ट बेसिकली कुछ मत करिए। इसको फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, परसेंटेज है। आपको है ना शायद से कोरिलेशन अगर नहीं पता, ठीक है, तो कोरिलेशन को गूगल पे सर्च कर दो। ठीक है। उससे क्या होगा कि ये चीज़ तो आपके दिमाग में बैठ ही जाएगी। फिर ये तीन चीज़ आपको याद रहे या ना रहे, आपको कोरिलेशन तो याद रहेगा ही। ठीक है। सो बेसिकली यही था कि न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स होती है फीचर्स के अंदर, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज, कोरिलेशन एंड स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर्स। ये सारे उसके फीचर्स है, ये सब चीज़ यूज़ करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्टिविटी। टूल्स एंड टेक्निक्स मिनिमाइज पर्सनल बायस। जो टूल्स एंड टेक्निक्स है, ठीक है, वो पर्सनल बायस को मिनिमाइज करती है। हमने पहले बहुत सारे क्रिटिसिज्म में है ना, पॉजिटिविज्म के अगेंस्ट के जो भी एज अ साइंस था, ठीक है, उसमें हमने क्रिटिसिज्म में है ना एक ही चीज पढ़ी थी कि हमेशा हमेशा क्या होता है कि जो सोशियोलॉजी होती है ना, उसके अंदर है ना जो रिसर्चर होता है, ठीक है, जो थिंकर होता है, रिसर्चर होता है, उसका है ना पर्सनल बायस होता है। ठीक है। जो है ना जो रिजल्ट्स है ना उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो बेसिकली जो क्वालिटेटिव मेथड है, ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड्स जिसमें टूल्स, टेक्निक्स जो होती है, वो ये जो पर्सनल बायस है ना, वो पर्सनल बायस को है ना निकाल देता है। ठीक है। जनरल, एक सेकेंड, हाँ, जनरलाइजेबिलिटी, जनरलाइज हो जाएगा। ठीक है। फाइंडिंग्स कैन बी अप्लाई टू लार्ज पॉपुलेशन ड्यू टू रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग, सेंसस। ठीक है। लार्ज पॉपुलेशन, सेंसस करके पता चलेगा कि क्या चल रहा है। जनरलाइज हम पॉलिसीज बना सकते हैं। तो ओवरव्यू मिलना, जनरलाइज हो जाना। ठीक है। स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर्ड रिसर्च डिजाइन। स्ट्रक्चर्ड रिसर्च डिजाइन मतलब क्या? प्री डिटरमाइंड होता है, क्वेश्चंस, कैटेगरीज एंड वेरिएबल्स। लेट्स से एग्जांपल, हमने यहाँ पे 3 कॉलम बनाए। यहाँ पे हमने जेंडर लिखा, यहाँ पे एज लिखा, यहाँ पे ऑक्यूपेशन लिखा। हो गया। अभी ये क्वेश्चंस क्या है बना लिए, कैटेगरी हमने ये डिज़ाइन कर ली, क्या क्वेश्चन पूछेंगे वो यहाँ पे लिख दिए। ठीक है। और फिर वेरिएबल्स मतलब यही उनको वेरी कर दिया बेसिकली, अलग अलग चीज़ों के अंदर। ठीक है। सिंपल है, सिंपल है, बस हमें एक दो बार पढ़ना है तो इससे आइडिया आ जाए, सिंपल है बस। ठीक है। रेप्लिकेबिलिटी, रेप्लिकेबिलिटी क्या बोलते हैं? अदर रिसर्चर्स कैन रिपीट द स्टडी टू वेरीफाई रिसर्च। ठीक है। अभी आपके पास डेटा है, ठीक है, कुछ भी डेटा रहता है आपके पास, तो आप है ना उस पर रिसर्च करके अपना नया, मतलब वो जो स्टडी है उसको आप सर्च करके अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकते हो। सिंपल है। मेजर मेजर क्वांटिटेटिव मेथड्स, मेजर क्वांटिटेटिव मेथड्स मतलब क्या? सर्वे मेथड। ठीक है। बहुत सारे क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी के अंदर मेथड्स है बहुत सारे। सो पहला मेथड क्या है?
सर्वे मेथड, मोस्ट वाइडली यूज्ड क्वांटिटेटिव मेथड, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है। से कलेक्ट डेटा फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन, ये सबसे ज़्यादा यूज़ करता है तो सबसे ज़्यादा डेटा भी कलेक्ट होएगा। एडमिनिस्ट्रेट किसकी वजह से होता है, कैसे होता है, मतलब कौन से मेथड से? इंटरव्यू, क्वेश्चन एंड शेड्यूल्स। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, सेंसस 2011, नेशनल फैमिली हाउसिंग सर्वे, नेशनल NSSO सर्वे। इसको आप गूगल पे सर्च करो, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और नीचे कमेंट करो क्या है ये। सोशल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स टू एनालाइज डेटा, मीन मीडियन मोड, ठीक है, रिग्रेशन, कोरिलेशन, ची स्क्वायर टेस्ट। ये सारी चीज आपको समझना क्या है उसकी जरूरत नहीं है। दीज आर जस्ट द स्टैटिस्टिक्स। आपको इसके अंदर कोई भी PhD हासिल नहीं करनी है, आपको बस पता रहना चाहिए कि ये चीज है क्या। ठीक है। मीन मीडियन मोड आपको आइडिया रहेगा, बस आइडिया ही रखो और कुछ मत रखो। एग्जाम्पल जैसे कि क्या, डरखाइम सर ने सुसाइड को स्टडी किया था 1897 के अंदर, जिसमें उन्होंने क्रॉस टेबुलेशन एंड रेट्स उसका मेथड यूज़ किया था। क्रॉस टेबुलेशन मतलब टैब्स बना के उसके जो रेट्स है, क्या रेट पे सुसाइड्स हो रहे हैं और रीजंस क्या, उसके टैब्स बना के पूरा एनालिसिस किया था। ठीक है। कंटेंट क्वांटिफिकेशन, कंटेंट क्वांटिफिकेशन क्या बोलता है, जैसे कि काउंटिंग। ठीक है। कंटेंट क्वांटिफिकेशन, कंटेंट मतलब अब कंटेंट पब्लिशर्स कौन रहते हैं, न्यूज़पेपर्स रहते हैं, तो न्यूज़पेपर के थीम्स। ठीक है। नंबर ऑफ क्राइम रिपोर्ट्स, टीवी रेडियो अपीयरेंसेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन वर्ड्स। ठीक है। कंटेंट, कंटेंट जो पब्लिश होता है उसके थ्रू। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, मतलब बहुत कम होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी आगे, रेयर इन सोशियोलॉजी। Control setting to test cause effect relationship, more commonly in psychology, used in sociology for small group behavior study। रेयर इन सोशियोलॉजी है तो आपको पढ़ लेना कि आइडिया है बस। ठीक है। डेटा कलेक्शन इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, कैसे डेटा कलेक्ट होएगा, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, शेड्यूल्स फाइल्ड बाय ट्रेन इन्वेस्टिगेशन। इंटरव्यू बराबर, इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स। आपके घर पे सेंसस वाले अगर 2011 में आए हैं, आपको तो नहीं पता रहेगा। अगर समझो 2011 में सेंसस हुआ है, आप अवेयर हो, ठीक है, तो आपको पता रहेगा वो लोग कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है ना बना के आते हैं, और वही सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं हर एक इंसान से। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स, शेड्यूल्स फील्ड बाय ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स। अब ये जो लोग काम कर रहे हैं ना, इन ये भी ट्रेंड रहते हैं और उनके ऊपर जो सुपरवाइजर रहते हैं वो भी ट्रेंड होते हैं, ताकि काम के अंदर, डेटा के अंदर कुछ भी झोलझाल ना हो। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, अगर अभी ये इंटरव्यूज वाला क्या सिस्टम रहता है, अब जो भी सुसाइड्स रहते हैं, ठीक है, ठीक है, सुसाइड रहते हैं, जो अटेम्प्ट करने वाले लोग रहते हैं ना, अटेम्प्ट करने वाले लोग, ठीक है, अटेम्प्ट किया लेकिन मरे नहीं, ठीक है, तो उनका इंटरव्यू लिया लेने में आता है, ताकि उनकी साइकोलॉजी समझ में आ जाए। उसमें भी सेट ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं जिससे वो इंटरव्यू लेते हैं। स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट टूल, ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए मीन मीडियन मोड जो हमने देखा, ठीक है, वो टूल रहते हैं। ओके। एग्जैक्ट एग्जाम्पल, वेरिएबल्स आर प्री डिफाइंड, जैसे कि लिटरेसी लेवल, इनकम, कास्ट, एज, ये सब प्री डिफाइंड होता है। एडवांटेज ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स, इसके फायदे क्या है, फायदे क्या है, साइंटिफिक प्रेसिशंस, क्लियर मेजरमेंट मिलता है और उससे ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन निकलता है, सब्जेक्टिव नहीं निकलता। ठीक है। लार्ज स्केल कंपैरिजन होता है, यूज्ड इन डेमोग्राफी, पॉवर्टी असेसमेंट, लेबर सर्वे, हेल्थ इंडिकेटर्स। ठीक है। अब पॉलिसी यूटिलिटी, इसमें हम पॉलिसी, लाइक ये बेसिकली गवर्नमेंट्स को पॉलिसी बनाने में भी काम आता है। ठीक है। गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटेटिव डेटा, देखा, गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटेटिव डेटा फॉर वेलफेयर स्कीम्स, पब्लिक हेल्थ प्लानिंग एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज। ठीक है ना, मतलब यही चीज है ना कि जो भी मेजोरिटी में क्या क्या तकलीफ है, क्या है, उसको सॉल्व करने के लिए क्वांटिटेटिव डेटा यूज किया जाता है। ठीक है। रिलायबिलिटी, स्टैंडर्डाइज मैटर रेप्लीकेबल, रिलायबिलिटी क्या है, स्टैंडर्डाइज मैटर जो है वो रेप्लीकेबल है, मतलब जो मेथड्स यहाँ पे क्वांटिटेटिव बनाए हैं वो रेप्लीकेबल है। कोई भी स्टडी में आप है ना सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके सर्टेन जेंडर के पास जाके कर सकते हो काम। ठीक है। लिमिटेशंस क्या है इसका, लैक ऑफ डेप्थ। अब यहाँ पे देखो, ये देखिए, मैं आपको है ना यहाँ पे एक एग्जांपल बता देता हूँ। ये क्वांटिटेटिव डेटा है ना, ऐसे काम करता है। ठीक है। सो दिस इज क्वांटिटेटिव, ठीक है, दिस इज क्वांटिटेटिव डेटा। और यही जगह पे ना क्वालिटेटिव डेटा ऐसे काम करता है, दिस इज क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा में ना जैसे जैसे डीप जाते जाते हो तो वैसे वैसे ना क्वालिटी बढ़ती जाती है, लेकिन डेप्थ बढ़ती जाती है, लेकिन क्वांटिटी कम होती जाती है। दिस इज क्वांटिटेटिव, दिस इज क्वालिटेटिव, दिस इज क्वांटिटेटिव डेटा। दो बेसिक डिफरेंस है। तो क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर ओवरऑल व्यू मिलता है, ठीक है, ओवरऑल व्यू मिलता है, लेकिन इसमें डेप्थ नहीं होती है। और क्वालिटेटिव डेटा में डेप्थ होती है लेकिन ओवरऑल व्यू नहीं मिलता, ये जगह खाली रहती है बेसिकली। ये है सिस्टम।
फिर नंबर्स कैनॉट कैप्चर इमोशंस मीनिंग सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, सबके एक्सपीरियंस अलग रहते हैं, वही यहाँ पे वही बायस आ गया कि ऑब्जेक्टिविटी का बायस आ गया, रिस्पोंडेंट बायस, ठीक है। पीपल में गिव सोशली डिजायरेबल आंसर, आप कैसे हो, मैं अच्छा हूँ, ठीक है। कोई अपना दिल का दर्द बताएगा नहीं इतना जल्दी, मैं अच्छा हूँ, बस यही बोलेगा। कल्चरल सेंसिटिविटी, फिक्स क्वेश्चन में नॉट फिट लोकल कॉन्टेक्स्ट, फिक्स्ड क्वेश्चन में नॉट फिट लोकल कॉन्टेक्स्ट। अब फिक्स क्वेश्चन कौन से रह सकते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन है फिक्स है, जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं, लेट्स से एग्जांपल ठंडी के बारे में है, ठीक है। राजस्थान में पूछते हैं कि आप क्या ठंडी कैसी है, तो बोलेगा यार तो यार गर्मी ज़्यादा रहती है, आप ठंडी के बारे में क्यों पूछ रहे हो हमें, ठीक है। जो जम्मू के अंदर समझो उन्होंने कोई स्टडी की थी, वहाँ पे अगर उनसे पूछा गया था कि आपके यहाँ ठंडी कैसी है, तो वो बोलेगी कि बहुत ठंडी लगती है, ठीक है। लेकिन आप राजस्थान में अगर जाके पूछोगे कि आपके यहाँ ठंडी इतना ज़्यादा है नहीं है, तो बोलेगे यार ठंडी के बारे में मत पूछिए, आप गर्मी के बारे में पूछिए, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है। सो बेसिकली एग्जाम्पल ये कि फिक्स क्वेश्चन जो है ना वो हर एक जगह पे काम नहीं आते, ठीक है। उसके लिए क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ता है हमें, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओवर एम्फोसिस ऑन मेजरमेंट, जैसे कि एजेंसी सिंबोलिज्म एंड लिव्ड एक्सपीरियंस पे ज़्यादा ये सारी चीज़ें इग्नोर की जाती है, ठीक है। आर्टिफिशियल कैटेगरीज, प्री डिफाइंड वेरिएबल्स में नॉट रिफ्लेक्ट रियल सोशल कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, मतलब क्या है, बेसिकली हमने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है कि ये क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। लेकिन अगर समझो मैं किधर और जाता हूँ, कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे रूरल डेवलपमेंट, मतलब रूरल एरिया है, वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, ठीक है। सो वहाँ पे तो क्वेश्चंस अलग होने चाहिए। आपके यहाँ बिल्डिंगों में पानी आता है या नहीं आता है, मैं अगर गांव में जाके पूछूंगा तो बोलेगा यार बिल्डिंग, यहाँ पे तो बिल्डिंग ही नहीं है। घरों में पूछो, घरों में बिजली नहीं है, बिल्डिंग के बारे में क्यों पूछ रहे हो, बेसिकली ये चीज़ है। हमारे यहाँ पे पंप में पानी नहीं आता क्योंकि ग्राउंड वाटर निकल चुका है, ठीक है। ये चीज़ है, आर्टिफिशियल कैटेगरीज है, लाइक प्री डिफाइंड वेरिएबल है ना, रिफ्लेक्ट रियल, ये कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है। 7 यूज इन इंडिया डेटा एग्जाम्पल फॉर पीएससी, क्या है ये, सेंसस 2011, ठीक है। यही एनएसएसओ, ये सारे सर्विस डेटा है जो यूज, मतलब क्वांटिटेटिव डेटा बताते, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स बताते, ठीक है। सिंपल फ्लो चार्ट क्या है, क्वांटिटेटिव मेथड्स, हमने क्या देखा, क्वांटिटेटिव मेथड्स देखा, न्यूमेरिकल डेटास देखा, स्ट्रक्चर्ड टूल्स देखे जैसे कि सर्वे एंड क्वेश्चनर्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है, पैटर्न्स एंड कैजुअल एक्सप्लेनेशन, जनरलाइज कंक्लूजन, ठीक है। अब ये कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है क्वांटिटेटिव मेथड्स प्रोवाइड सोशियोलॉजी विद अ साइंटिफिक टूल टू मेजर, compare and generalize social phenomena, measure social phenomena, compare social phenomena and generalize social phenomena, through they must be balanced with qualitative insight for deeper understanding। क्वांटिटी के अंदर क्वालिटी आ ही गई, वैसे ही क्वालिटी के अंदर भी थोड़ी क्वांटिटी आ ही जाएगी, लेकिन क्वांटिटी के अंदर क्वालिटी आ ही गई। सो बेसिकली यही था, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लगा रहेगा, एंड जस्ट स्प्रेड अगर आपको लगता है ये चीज़ की ज़रूरत है और कुछ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सॉरी, तो काइंडली कमेंट में मेंशन कर देना। थैंक यू वेरी मच।